भारतीय जनता पार्टी दलपतपुर एवं मुंडा पांडे मंडल द्वार मुंडा पांडे ब्लॉक सभागार में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की मंडल कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में मुख्य अतिथि कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि यह अभियान स्वदेशी को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया। उन्होंने आगे बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक चलने वाले 90 दिवसीय महाअभियान में हर घर घर स्वदेशी पहुंचाना है। विधायक कुंदरकी ने इस दौरान स्वदेशी उत्पादों को बेचने और खरीदने पर जोर दिया गया। केंद्र की भाजपा सरकार आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दे रही है। भारत को और मजबूत बनने के लिए स्वदेशी उत्पादों और वस्तुओं का उपयोग करने के लिए देश के लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करे। हम सभी कार्यकर्ताओं को गांव, शहर और नगर में जाकर स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार में लगाना है। दुकानदारों से संपर्क कर स्वदेशी उत्पादों को बेचने व खरीदने के लिए प्रेरित करना है। कार्यशाला के पश्चात कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने दलपतपुर बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बचत उत्सव अभियान चलाया। इस दौरान व्यापारियों और ग्राहकों को कम हुई जीएसटी दरों से मिलने वाला लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर पहुंचकर व्यापारियों से संवाद किया और उन्हें हैंडबिल बांटते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी घटाकर देशवासियों को एक बड़ा उपहार दिया है। कार्यकर्ताओं ने घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार जैसे नारे लगाकर अभियान को जोरदार बनाया। विधायक कुंदरकी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आवश्यक उत्पादों पर जीएसटी घटाकर या समाप्त करके जनता को सीधी राहत दी है। इसका लाभ 22 सितंबर से ही बाजार में दिखने लगा है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे घटे हुए दर पर ही सामानों की बिक्री करें ताकि आमजन को इस फैसले का वास्तविक फायदा मिल सके। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मुंडा पांडे, महेंद्र सैनी, मंडल अध्यक्ष दलपतपुर नीरज चंद्रा, ब्लॉक प्रमुख नवदीप यादव, जिला मंत्री चकित चौधरी, रामकिशोर लोधी, नीरू मौलाना, मंडल महामंत्री रजनीश चौहान, विपिन जाटव, वीरपाल प्रजापति, परल सिंह, रामकृष्ण जाटव, अशोक प्रजापति सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक तो हमारी संगठन की मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक या बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक संगठन की मासिक बैठक तय है। जब से हम विधायक बने तब से मासिक बैठक हर आखिरी इतवार को 2 मंडल और हर दूसरे इतवार को 2 मंडल हम करते हैं। उसी के साथ जो पार्टी के अभियान चल रहे हैं, अभी हमने सेवा पखवाड़ा मनाया और अभी 2 अक्टूबर तक चल रहा है। तो सेवा पखवाड़े के रूप में जितने भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भी कार्यक्रम पूरे भारत के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को और नेताओं को दिए, वो कार्यक्रम विधिवत रूप से चलाए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का समापन है, तो उस पर भी चर्चा हुई। और आज जो है आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का ये कार्यक्रम जो है 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस से लेके और 25 दिसंबर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन तक ये आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम जो है यहाँ हैं। तो उन कार्यक्रमों को हम यूथ एम्बेसडर बनाना, स्वदेशी अपनाना, जो है प्रेस वार्ता, कार्यशाला, वर्चुअल बैठक, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने दिए हैं, जिनको लेके भी आज विधिवत बूथ स्तर तक चर्चा हुई है और बैठकें हुई हैं और सम्मानित मंडल अध्यक्षों ने
शक्ति केंद्र संयुक्तों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाने का निर्वहन किया है। इसी के साथ हमारे दल ने आपका सुझाव लाएगा बदलाव, उस पर भी लोगों से कहा है कि भाई ये प्रपत्र है, इसे पढ़कर समझकर और इसमें ये जो है आपका सुझाव आपको देना है और उससे भारत में प्रदेश सरकार और देश की सरकार उन सुझावों पर मंथन करेगी और उसके बाद बूथ ग्राउंड लेवल की जानकारी हासिल करके और फिर बदलाव देश में, सरकार में, संगठन में और प्रशासन में लाई। तो इन कार्यक्रमों को लेकर ये बैठक विपक्षी पार्टियों को ये समझ ही नहीं है कि उन्हें किस मुद्दे पर क्या बोलना। भारत को जब जीएसटी लगाई गई तो भारत में डेवलपमेंट, हाईवे बनने थे, एक्सप्रेस वे बनने थे, नेशनल हाईवे 6 लेन 4 लेन बनने थे, भारत माला बननी थी, समुद्र माला बननी थी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे चुस्त और दुरुस्त करना था और हम अब तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रहे हैं। तो उस समय उस तरह के सिस्टम को लागू करने की जरूरत थी और आज जब वो सब चीजें ठीक हो गई, आप देख रहे हैं 4 लेन 6 लेन 8 लेन हाईवे बन गए, दिल्ली से बॉम्बे बन गए और आपके एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गए। तो अब जनता को राहत देने के लिए जीएसटी को और कम किया जा रहा है। आने वाले समय में जब ये सब काम जो अभी पेंडिंग है वो जब काम पूरे हो जाएंगे तो और कम किया जाएगा और कभी जरूरत पड़ेगी देश को फिर धन की इकट्ठा करने की, किसी पड़ोसी देश से अगर युद्ध की स्थिति आती है और कुछ मसला आता है तो फिर ज्यादा तरह ले ली जाएंगे। ये तो सरकार है, ऊपर नीचे अपनों का टैक्स लेके अपनों के साथ लगाना है, अपनों से को राहत देकर अपनों को कम करके अपनों को राहत देनी है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जो 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरू हुआ था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक चलेगा, 15 दिन का ये सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो पार्टी के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। हर ब्लॉक में, हर बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छता का अभियान, ब्लड डोनेशन का, हेल्थ कैंप का। तो आज उसी के क्रम में यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे दलपतपुर मंडल के सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, मूना पांडे मंडल के पदाधिकारीगण, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी और सम्मानित बूथ अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित रहे। तो उनके साथ में बैठक भी हुई है और आगामी रणनीति जो हमारी पार्टी की है उसको लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। तो ये इस तरह के कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक लगातार चलेंगे। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अच्छा, जिस तरह के जीएसटी के जो हमारी दरें कम की गई हैं तो उनको लेकर भी यहाँ पर विधायक जी के द्वारा भी और हमारे सभी पदाधिकारियों द्वारा भी बाजार में जाकर व्यापारियों से संपर्क स्थापित किया गया और जीएसटी बहुत सारी चीज़ों में, स्वास्थ्य की, उसमें हमारे कृषि उपकरणों में, उसमें दरें कम हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जब व्यापारियों को लाभ मिलेगा तो आम जनता के लिए लाभ की बात है, सामान सस्ता होगा। तो ये आम जनमानस के लिए सरकार का बहुत ही सराहनीय फैसला है। इसका हमारे व्यापारी वर्ग ने भी बहुत खुले दिल से समर्थन किया और बहुत प्रशंसा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की।